अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ये है जी IQ टेस्ट जो है उसका पार्ट 3 और जो फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियोस जो है इनको थोड़े गौर से देखा करें क्योंकि सारा इसमें कॉन्सेप्ट ही है। तो इससे आपके जब आगे कोई भी आपका टेस्ट हुआ तो वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे ये सारे कॉन्सेप्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि द लेंथ ऑफ रूम इज़ 5.048 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2 सेंटीमीटर, विच नंबर इज़ इक्वलेंट टू दिस लेंथ। या आपके पास गिवन है 5.048 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2। आप लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन की हुई है ना सारा वो, अब उसको जहन में रख के आपने बताना है कि इसका आंसर क्या है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट या कि फोर्थ पार्ट, ABCD में से इसका कौन सा आंसर है। क्योंकि देखिए 5.048 10 पावर 2 है, ये जो 10 की पावर 2 है इसको आपने ख़त्म करना है, पॉइंट को आपने जो है यहाँ से हटाना है। अब किस डायरेक्शन में जाना है ये आपको पता होना चाहिए कि जब पावर प्लस होती है तो पॉइंट किस साइड पे मूव होता है और जब पावर जो होती है वो नेगेटिव होती है तो पॉइंट किस साइड पे मूव होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर जब आपको पता होगा तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ जब आप टेस्ट देने के लिए जाएंगे आपके पास कैलकुलेटर तो होगा नहीं कि आप उसकी हेल्प से इसको फाइंड आउट कर सकें। तो अगर आपको ये ट्रिक पता होगी कि +2 में हम जब पावर पॉजिटिव होती है तब क्या करते हैं और जब पावर नेगेटिव होती है तब हम क्या करते हैं, अगर आपको पता होगा तभी आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इनमें से जिनने तो पहले ही बता दिए मेरे बताने से पहले, तो अच्छी बात है कि आपको ये कॉन्सेप्ट आता था। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, अगर पावर पॉजिटिव हो, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, अगर तो पावर जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव पावर, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नेगेटिव पावर। ठीक है, अगर तो पावर हमारे पास पॉजिटिव है तो पॉइंट किस साइड पे शिफ्ट होगा, इस साइड पे शिफ्ट होगा। ठीक है, और अगर पावर नेगेटिव है तो पॉइंट किस साइड पे शिफ्ट होगा, लेफ़्ट साइड पे, यानी कि इस साइड पे। अब हमारे पास क्या है, पावर, हमारे पास पावर क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉइंट जो है वो किस साइड पे शिफ्ट होगा, इस साइड पे शिफ्ट होगा। देखिए ना, जब पॉजिटिव पावर है तो पॉइंट को इस साइड पे शिफ्ट होगा और जितनी पावर होगी उतनी हमने क्या करना है, पॉइंट को जंप जो है वो करना है। अब यहाँ पे मेरे पास है ना 5.048, 10 पावर क्या है 2, यानी कि 2 जंप्स है, 1 2, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, यानी कि इसका जो हमारे पास सही आंसर है वो 504.8 है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें से 504.8 जो है वो हमारे पास कौन सा, तो इसका जो हमारे पास सी पार्ट है 504.8 सेंटीमीटर्स, तो ये इसका राइट आंसर है सी पार्ट। तो मैं इसको सर्कल कर देती हूँ। ठीक है, तो इसका सही आंसर आ गया हमारे पास 504.8 सेंटीमीटर। अगर ये नेगेटिव होता, वैसे ये तो पॉजिटिव वाला था, अगर तो सपोज कर लें कि अगर ये नेगेटिव होता यानी कि हमारे पास इस तरह होता 5.048 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -2। अगर -2 होता तो फिर आप इसे इस तरह करते 5.04812 पॉइंट यहाँ पे आता, यानी कि और इनमें ज़ीरो फिल कर दें तो 0.05048, तो ये हो जाता हमारे पास इसका आंसर। लेकिन क्योंकि पावर पॉजिटिव थी इस वजह से हमने क्या करना था, उसको पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट करना था, तो वो हमने शिफ्ट कर दिया। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 504.8, यानी कि इसका सी पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारे पास है इसका सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि विच इज़ इर्रेशनल नंबर। सबसे पहली बात, इर्रेशनल नंबर की आपको जो है वो पता होनी चाहिए कि डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, अगर आपको पता होगा तो इजीली आप एकदम से देख के बताएंगे कि इसमें से कौन सा हमारे पास जो है वो इर्रेशनल नंबर है। तो वही मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, क्योंकि जो भी ऐसे टेस्ट आते हैं उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स वो यूज़ करते हैं। ये नहीं होता कि कोई बहुत एडवांस आपको क्वेश्चन दे देंगे, वो बेसिक ज़्यादा क्वेश्चन देते हैं। तो अब इसमें से आप बताएं कि इर्रेशनल नंबर कौन सा है, √5, √9 या -1 -2/3, ABCD, इन 4 पार्ट्स में से कौन सा ऐसा है जो कि इर्रेशनल नंबर है। अभी मैं आपको बता देती हूँ
कि इसमें से रैशनल नंबर कौन से होते हैं हमारे पास। जो रैशनल नंबर होते हैं ना, हमारे पास किसकी फॉर्म में होते हैं, रैशनल नंबर जो होते हैं, रैशनल नंबर इज इक्वल्स टू हमारे पास किस फॉर्म में होते हैं, p/q की फॉर्म में होते हैं एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि q जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो जो रैशनल नंबर है वो p/q की फॉर्म में होते हैं। तो इसमें से हम किस किस को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और मतलब कि अगर रैशनल नंबर में आप एक और चीज़ देखें तो रैशनल नंबर में जो स्क्वायर रूट होते हैं वो भी आते हैं, लेकिन कंप्लीट स्क्वायर रूट, यानी कि जिनका स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाता हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख लें, हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 है, ठीक है। तो ये मैं इसे लिख सकती हूँ ना, 3 का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, 3 आंसर, ठीक है। तो यानी कि ये भी रैशनल है, 3 बाय जिसकी कुछ नहीं होता, नीचे उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है, यानी कि ये भी रैशनल हो गया। -1/1 ये भी रैशनल हो गया। -2/3 ये तो ऑलरेडी मतलब कि p/q की फॉर्म में, इसका मतलब है ये क्या है, हमारे पास रैशनल है। लेकिन जो ये है ना स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो होता है किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है हमारे पास, ठीक है। इस वजह से मतलब कि हम इसे स्क्वायर रूट से बाहर जो है वो नहीं निकाल सकते। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रैशनल नंबर नहीं है। तो अगर रैशनल नहीं है तो उसका मतलब क्या है, ये हमारे पास इरैशनल है, ठीक है। तो इसका आंसर मेरे पास आ गया ए पार्ट, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 हमारे पास इरैशनल नंबर है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि मेरे पास है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है कि हेक्टर्स मैथ टेस्ट grade for the final quarter are 89, 93, 100, 98 and 95. He has one more test to take this quarter. All tests count equally. What is the minimum grade Hector must make on the last test in order to obtain an average of at least 93? अब वो कह रहे हैं कि उसने जो हेक्टर है उसने कितने टेस्ट दिए हैं। एक टेस्ट में उसके आए हैं 89, एक में 93, एक में 100, एक में 98, एक में 95 और एक और टेस्ट है जो कि रहता है। अब वो कह रहे हैं कि उसको उस टेस्ट में कितने उसके मार्क्स आने चाहिए ताकि उसकी परसेंटेज बने 93%। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, एवरेज का फार्मूला, ठीक है। तो मैंने आपको हिंट दे दिया, जल्दी से एवरेज का फार्मूला अप्लाई करें और देखें कि इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो एवरेज का फार्मूला अप्लाई करें और फिर बताएं कि लास्ट टेस्ट में उसके कितने मार्क्स आने चाहिए, 78, 79, 83 या 95 कितने आने चाहिए कि उसकी एवरेज जो है वो बने हमारे पास जो है उसकी एवरेज जो है वो हमारे पास बने 93 की, ठीक है। तो इसको आप फाइंड आउट करें जल्दी से। तो मैं इधर आपको बता देती हूँ कि हमारे पास क्या आएगा। इनको हम क्या कर लेते हैं, एवरेज हमारे पास होती है, एवरेज इज़ इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एवरेज कितनी गिवन है, 93 इज़ इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर, यानी कि 89 प्लस 93 प्लस 100 प्लस 98 प्लस 95 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 और एक टेस्ट रहता है यानी कि 6। तो ये हो गया। अब इनको क्या कर लेते हैं, हम ऐड कर लेते हैं। तो इधर साइड पे इनको ऐड कर लेती हूँ, 89, 93 और 100 यहाँ पे आ जाएगा 100। तो इनको पहले ऐड कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 9 10 11 12 2 1 कैरी, 9 10 18 8 1 कैरी 2 82। अब इसमें ऐड कर देते हैं 98 और 95। तो 8 9 10 और 5 15 1 कैरी 9 10 और हमारे पास क्या हो जाएगा 19 में 8 करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 27। 2 कैरी 2 + 2 4, यानी कि मेरे पास क्या आ गया 475। कैलकुलेटर नहीं होगा, खुद ही करना पड़ेगा। तो 93 इज़ इक्वल्स टू 475 डिवाइडेड बाय 6। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 93 को 6 से। तो 93 × 6, 6 3 = 18 1 कैरी 6 9 से हमारे पास क्या होता है 54 + 1 55, ठीक है। तो 558। तो 558 और यहाँ पे हमारे पास जो था एक नंबर मिसिंग भी था ना, यानी कि जिस टेस्ट को उसका रहता भी था ना एक टेस्ट, उसकी जगह यहाँ पे हम x लिख देते हैं, ठीक है। क्योंकि वो टेस्ट इसका रह गया था जिसके मतलब कि हमें नंबर नहीं पता। तो हम कह देते हैं कि लेट जो नंबर हमें नहीं पता, लेट द नंबर ऑफ रिमेनिंग टेस्ट
इज इक्वल्स टू एक्स। मैंने एक्स कर दिया, जो उसका रिमेनिंग टेस्ट था उसको हमने लेट कर दिया कि वो एक्स के इक्वल है, तो प्लस 95। पहले मैं भूल गई थी कि यहाँ पे हमें साथ में एक्स भी लिखना है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 89 प्लस 93 प्लस 100 प्लस 98 प्लस 95 प्लस एक्स। तो 475 प्लस एक्स, ये 6 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 558 तो 475 प्लस एक्स, तो 558 और ये 475 इधर आके माइनस हो जाएगा इज इक्वल्स टू एक्स। 8 में से 5 गए, पीछे कितने बचते हैं, यहाँ पे हमारे पास 3। 5 में से 7 गए तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचता है, इसको हम माइनस कर लेंगे। तो 5 में से 7 को हम माइनस नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 15। 15 में से जब हम 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी कि x क्या आ गया मेरे पास 83। तो यानी कि इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी है। अब अगर आपको एवरेज का फार्मूला ही नहीं आता होगा तो आप इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से फार्मूलाज जो है उनके ऊपर मतलब कॉन्सेप्ट जो है उनको क्लियर करें, फार्मूलाज जो हैं उनको सही से समझें। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 83, यानी कि सी पार्ट, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब क्या कर लेते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो वो है हमारे पास इसका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द मिसिंग साइड मार्क्ड क्वेश्चन मार्क एंड देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेप। हमने क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है शेप का। फिर तो इसको हमने किस तरह करना है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है कि सबसे पहले तो हम इसको मैं कंप्लीट करके लिख लेती हूँ ना, इधर नीचे इसको बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया मेरे पास। अब देखिए 4 प्लस यहाँ से देखिए ना, अब इसको अगर मैं पूरा कंप्लीट करूँ तो 4 प्लस 3 यहाँ पे क्या हो जाता है, 7 सेंटीमीटर्स, ठीक है। 3 प्लस 2 क्या होता है, 5। इनको मैंने ऐड किया ना, इसको छोड़ दें, ये जो ऐसे लेंथ वाला है इसको देखें, 3 प्लस 2 5 सेंटीमीटर्स मैंने इसे लिख दिया, ठीक है। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो जो हमारे पास रेक्टेंगल होता है उसमें क्या होता है, ये भी साइड क्या होगी, 5 सेंटीमीटर्स ही होगी। तो यानी कि 4 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, जो अननोन था उसको हमने फाइंड आउट कर लिया कि वो हो गया हमारे पास 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। अब लेंथ तो हमने फाइंड आउट कर ली, ये 7 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारे पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमारे पास क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू लेंथ क्या है हमारे पास, इसमें 7 प्लस 5, तो 2 इंटू 7 में 5 को ऐड करें तो 12, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 2 ज़ा 24। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, इसमें से 24 कौन सा है, इसका डी पार्ट। तो यहाँ पे हमारे पास पेरीमीटर क्या आ गया, इसका 24, ठीक है। तो पेरीमीटर हमारे पास आ गया इसका 24, और ये हमने फाइंड आउट करना था कि इसका हमने जो अननोन साइड है उसको फाइंड आउट करना था। वो हमने इस तरह फाइंड आउट किया कि 3 और इसको छोड़ दें, ये देखें यहाँ पे आप इसको छोड़ दें तो 3 प्लस 2 क्या हो गया, 5 हो गया। तो अगर ये 5 है तो जाहिर सी बात है ये वाली साइड भी 5 ही होगी ना, तो 4, यानी कि फिर ये क्या होगा, यहाँ पे जो मिसिंग पार्ट है वो हमारे पास है 1। और मुझे कैसे पता चला कि ये रेक्टेंगल है, वो मुझे इस तरह पता चला कि 5 प्लस 2 क्या होता है हमारे पास, 7 होता है ना, और 3 प्लस 4 क्या होता है, 7। तो अगर ये साइड भी 7 है, ये साइड भी 7 है, तो ये अगर 3 प्लस 2 5 है तो जाहिर सी बात है फिर ये भी 5 होगी। तो 4 हमारे पास ऑलरेडी है, तो 4 में 1 को ऐड करें तो 5 होता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका सोल्यूशन, हमारे पास आ गया 24। तो अब करते हैं इसका लास्ट पार्ट हमारे पास है जी 5th। इसका है कि अ स्क्वायर टाइल हैज़ एन एरिया ऑफ 110 स्क्वायर सेंटीमीटर विच इज़ द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द लेंथ ऑफ वन साइड। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर टाइल है जिसका एरिया क्या है 110 हमारे पास है स्क्वायर सेंटीमीटर्स। अच्छा, 110 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया गिवन है और स्क्वायर का एरिया गिवन है, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया गिवन है और हमने लेंथ को फाइंड आउट करना है, तो एरिया की जगह लिख दे 110 इज इक्वल्स टू लेंथ स्क्वायर, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले ले, तो L इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 110। अब यहाँ पे आप फिर कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते, तो साइड पे इसका स्क्वायर रूट अब यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं।
तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 110 है ना, तो इसके हम लास्ट से पेयर बनाते हैं इस तरह करके 2 2 का। तो 2 का पेयर बनाया, पीछे क्या बचा 1, तो हम इसे 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 1 ज़ा 1, तो ये 1 और 1 क्या हो गया, माइनस करेंगे तो 0, नीचे क्या आ गया 10 आ गया। और इसको क्या कर लेंगे 1 + 1 2। अगर आप लोगों ने मतलब कि आप लोगों को स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं करना आता तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो वो मैं आपको क्या करूँगी कि वो मैं एक अलहदा से वीडियो बना दूँगी जिसमें मैं कंप्लीट बता दूँगी कि आप लोग बगैर कैलकुलेटर के स्क्वायर रूट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 2, और यहाँ पे अंदर मेरे पास क्या है, यहाँ पे 10 है, तो 2 की टेबल से तो 10 हो नहीं सकता, तो मैं इसे कर दूँगी 2। और एक और चीज़, जो हम चीज़ जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसको साथ भी लिखते हैं। जैसे कि मैं 2 को 0 से करूँगी ना, तो 2 0 को यहाँ पे मैं 0 लिखूँगी, तो 20 0 ज़ा यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, माइनस कर लेती है 10 में से 0 गए तो 10 आ गया। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे मेरे पास 2 आया था, तो 2 5 सा मैं कर सकती थी, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते स्क्वायर रूट में। आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ पे 2 आया था तो मैंने क्यों नहीं 2 को 5 से किया, तो मेरे पास 10 आंसर आ गई, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट में हम जिस नंबर से, जैसे मैंने अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करती ना, तो मुझे 5 को 7 भी लिखना पड़ता है। इस तरह 2 को 5 जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसको 7 भी लिखते हैं, तो ये फिर क्या हो जाता है 5 5 ज़ा 25, 5 2 10 11 12 125 बन रहा था। इस वजह से मैंने इसे 5 से नहीं किया, मैंने इसे 0 से कर दिया। तो ये हो गया। अब जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसको बीच में ऐड करते हैं। वैसे तो 0 को ऐड करने से 20 ही आता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे प्लस लिखा है। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि आप फर्दर तो आगे सॉल्व नहीं हो सकता, मैं यहाँ पे पॉइंट लिख दूँगी। पॉइंट लिखेंगे तो यहाँ पे 2 zeros आएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरे पास 1000 हो गया। अब 20 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मैं इसे 5 से करूँगी तो मेरे पास बड़ा हो जाएगा। 4 से करके देखते हैं, तो मैं इसे लिखूँगी 204 × 4, तो 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 0 0 1 4 2 ज़ा 8, तो मेरे पास क्या आ गया 816। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 4 ज़ा 816। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 10, ये हो जाएगा 9 और ये भी हो जाएगा 9। तो 10 में 6 गए 4, 9 में से 1 गए 8, और 9 में से यहाँ से मैं जब 8 को माइनस करूँगी तो पीछे मेरे पास बचेगा 1। ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया मेरे पास 184, और मैंने इसे 4 से मल्टीप्लाई किया था, तो 4 को यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। प्लस करते हैं 4 4 + 4 8 0 208 हो गया। अब 208 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पॉइंट तो ऑलरेडी यहाँ पे है ना, तो हम 2 zeros और लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमने देखना है कि 208 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी कि मेरे पास इसके करीब आंसर आए। ठीक है, तो हमारे पास वैसे अगर देखने की बात है कि हमारे पास क्या होता है 8 2 ज़ा क्या होता है, हमारे पास 16 होता है, यानी कि वो इसके करीब तक कहीं वैल्यू आ जाएगी। तो मैं 208 को मैं 8 से ही मल्टीप्लाई करती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 8 8 ज़ा 64, 8 8 ज़ा 64, 64 में 6 को ऐड करें तो क्या हो जाएगा 70, 8 0 ज़ा 0 7 आ गया, 8 2 ज़ा 16, तो मेरे पास आ गया 16704। तो मैं यहाँ पे दिख देती हूँ 16704, और मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है इसको 8 से, और यहाँ पे मुझे 8 लिखना पड़ेगा। तो अब इसको माइनस करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 9, और यहाँ पे हो जाएगा 10। 10 में से 4 गए तो पीछे बचती हैं 6, 9 में 0 गए तो 9, और 13 में से 7 को माइनस करें तो 6, और 7 में से 6 गए तो पीछे क्या बचता है मेरे पास 1, यानी कि 1696। अब यहाँ पे क्या है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यानी कि मैं इसे राउंड ऑफ कर सकती हूँ। ठीक है, तो 10 4 के बाद 8 है, यानी कि ये क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। तो 10.5 कौन सा है हमारे पास, इसका बी पार्ट है। तो इसका सोल्यूशन आ गया ये हमारे पास, इसका ये बी पार्ट। ये आपको समझाने के लिए मैंने इसकी जो स्क्वायर रूट है इसको थोड़ा स्लो किया है, लेकिन जब आपके पास कोई भी आप टेस्ट देने के लिए जाएंगे तो आपके पास मैक्सिमम क्या होता है 2 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आप एक क्वेश्चन को 2 मिनट दे सकते हैं। तो फिर आपने क्या करना है, जल्दी जल्दी स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करना है और उसको लिखना है।
तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है जिसके बीच मेरी कुकिंग की, क्राफ्ट्स की, रिडल्स की, ट्रैवलिंग की वीडियोस हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो मेरी बहन का चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसके जो पिछले 2 पार्ट्स हैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको देख लीजिएगा। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।